ہم نا गुनाहगार पर भी फतवा देने में जल्दी करते हैं और नेकी पर बिशारत देने में भी जल्दी करते हैं, हालांकि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। पता नहीं अल्लाह ताला किसको कब तौफीक तौबा दे के अपने करीब कर ले, लेकिन बड़ी जल्दी है, बड़ी जल्दी फतवा देने में। और ये फतवा अब सिर्फ मुफ्तियों का नहीं रह गया, ये मेरी तरह के आपकी तरह के ढेरों लोग हैं जिन्होंने जेब में फतवे डाले हुए। भाई आपने क्यों जिम्मेदारी ले ली है जन्नत में दाखिल करने की और निकालने की? ये तो मेरे रब करीम का करम है, वो जिसको चाहे जब चाहे जितना चाहे अता करे। लेकिन कुछ लोग ना बड़े पक्के हो गए हैं कि शायद जो मैं सोच रहा हूं वही दुरुस्त है। कभी कभी कुछ चीजें अजीब भी होती हैं, लिहाजा खुदा की रहमत पर भरोसा करके बात करनी चाहिए, अपनी मर्जी के फतवे नहीं दागने चाहिए। वो देखो जी फलाना बंदा यूं कर रहा है, आपको पता ही नहीं पूरी बात का, आपको इल्म ही नहीं पूरी बात का। हजरत बाउल्लाह नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं हज करने गया तो वहां मैंने एक आदमी को करोड़ों का कारोबार करते देखा, तो मेरे दिल में ख्याल है यहाँ भी अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए थी, दुनियादारी कर रहा है। लेकिन फरमाते हैं हज से फारिग हुए तो मैंने देखा वही बंदा सारा कुछ रब की बारगाह में खैरात कर रहा है और सैकड़ों गरीब हाजी हैं जिनको पूरे पूरे खर्चे दे रहा है। तो मैंने वही अपनी सोच से तौबा की कि मैं कहाँ था। बड़ी जल्दी खड़े ना हो जाएं। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मैं दरिया के किनारे गया तो वहाँ मैंने एक शख्स को देखा, वो अपनी एक खातून की गोद में सर रख के बैठा और करीब एक बोतल भी पड़ी है। मेरे दिल में माज़ अल्लाह ख्याल आया कि देखो किस अंदाज में एक औरत के साथ ये है और पास बोतल भी पड़ी है, जाने शराब है। कहते मैं सोच ही रहा था कि अचानक की कश्ती आ रही थी दरिया में, वो हिचको लेखा है, कश्ती में 4-5 लोग थे, वो दरिया में डूबने लगे। वो आदमी तेजी से उठा, दरिया में छलांग लगाई, पहले एक को निकाला, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला, एक बंदा रह गया। कहने लगा हुजूर मुझे तो आपने गुनाहगार समझा है, मैं तो बड़े गलत अंदाज में यहाँ बैठा हूँ, आपने जो सोचा चलेंगे चौथा बंदा आप निकाल लाएं। करे ना ये काम, करे ना ये काम, बड़े भोले भाले बड़े अल्लाह वाले, रियाज आपको बस हम ही जानते हैं, इतनी जल्दी फतवा। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं मैं पशेमान हुआ, मैंने कहा मुझे तैरना नहीं आता, तो देर न कर चौथा डूब ना जाए। करते उसने छलांग लगाई, चौथा भी निकाल लाया और कहने लगा हजरत आपने जल्दी की सोचने में, ये बीबी मेरी माँ है और ये सिरके की बोतल है। हम माँ बेटे का ये मशगला है कि ये वो जगह है जहाँ आके लोग मुसाफिर उतरते हैं और यहाँ से किसी का घर 100 मील है, किसी का 200 मील है। हम सुबह सिरका खजूरें रोटियां लेके यहाँ आते हैं, मुसाफिरों की नौकरी करते हैं, कोई परेशान हो तो मदद करते हैं। हजरत ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं मैंने माफी मांगी, उनसे भी मांगी, रब से भी मांगी। उन्होंने मांग ली ना, बुजुर्ग थे, पर हमको नहीं तैयार मांगने को। हम हर वक्त बदगुमानियां, वो फलाना फलाने जुर्म करता था, मैं उसे अब कैसे नेक मान लूं? भाई अब वो नमाजी है, खुदा के घर आता जाता है, अब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है। जब रब ने माफ कर दिया तू भी सोच बदल जा। सुने हुजूर क्या फरमाते हैं, नबी पाक साहिब अलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल देखिए, फरमाया रब उस वक्त बड़ा ही मुस्कुराएगा जब कातिल भी जन्नत में जाएगा, मकतूल भी जन्नत में जाएगा। या रसूलल्लाह मकतूल तो गया, ये कातिल कैसे चला गया? हुजूर फरमाते हैं जाएगा, और जाएगा और रब मुस्कुराएगा जो उसकी शान के लायक है। या रसूलल्लाह किस तरह? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे इसने एक मोमिन को कत्ल किया था, वो शहीद होकर जन्नत में चला गया। अब अल्लाह ने बाद में इसे तौबा की तौफीक दे दी। पहले इसने कलमा पढ़ा, फिर ये मैदान में उतरा, काफिरों से लड़ा, ये शहीद हुआ, रब ने इसे भी जन्नत दे दी। कातिल भी जन्नत में, मकतूल भी जन्नत में। और बात इतनी अनोखी है कि रब देख के मुस्कुरा रहा है जो उसकी शान के लायक है। हम जल्दी में हैं, हम इंतजार नहीं कर रहे कि शायद तौबा कर जाए, हम इंतजार नहीं कर रहे। लेकिन मेरे अजीज इतनी जल्दी ना करें। सोचों का साफ होना, जहनों का पाक होना और लोगों के बारे में गुमान का अच्छा होना, मैं कहता हूं कि हम अपनी गलतियों समेत अपने आप से बड़ा प्यार करते हैं और दूसरे की एक गलती नजर आ जाए तो हमें घिन आने लग जाती है। आप जल्दी न करें, मालिक ने मौका दिया है बंदों को,
نہ وہ کسی کا رزق چھین رہا ہے، نہ سانسیں چھین رہا ہے، وہ اپنی زمین پہ چلنے بھی دے رہا ہے، رہنے بھی دے رہا ہے۔ تو جب اس نے موقع دیا ہے، آپ بھی تھوڑا موقع دیں، اللہ بڑا کریم ہے، دروازے کھولے گا، اس کے بندے اس کی بارگاہ تک پہنچیں گے۔